Good evening, friends. Am I audible? So today we will discuss complete judiciary of your Indian polity series. This is your lecture number 15. Okay. Yes. Am I audible to everyone? Audio video clear अछि ki? ଟିକେ kindly समझते जणे दियो. Then we will start our today's lecture on Supreme Court and High Court of your polity complete series for all Odisha government exam. Okay. Screen visible होची की? Okay. समस्त जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करनी हो. ओके ओके. सो लेट्स स्टार्ट. जुडिशियरी and judiciary of independent nature. It is the basic structure of our constitution. कौन कहला ना जुडिशियरी खाली कहले हबनी. जुडिशियरी कौन आम देश रे ना इंडिपेंडेंट. सो ए इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशियरी resembles the basic structure of our constitution, but the integrated nature so but लैपटॉप रे प्रॉब्लम अछि. टिके वेट करो. My God. प्रणाम. यार केरो. Okay, देखो. But the integrated nature. What is the integrated nature? Integrated nature means there are three tier of judiciary. What is the three tier of judiciary? Your Supreme Court, your High Court, and your district and subordinate court. So integrated judiciary means
the tier of the judiciary starting in a vertical manner from Supreme Court to your district court. This integrated nature of the judiciary adopted from your Government of India Act 1935. This integrated nature. So this integrated nature enforce करे कौन ना both union law and state law. So state law can be occur in a court of Supreme Court and union case can be occurred in the Supreme Court. State dispute, state arbitrary call can be heard in lower court and in upper court, mainly by the original jurisdiction of Supreme Court. So integrated nature has been entrusted through the legislative procedure of Government of India Act 1935. We have the independent nature of judiciary, we have integrated nature of judiciary. बुझिएला? अच्छा, तापर आसला फेडरल लॉ और फेडरल कोर्ट. फेडरल कोर्ट. अच्छा, जिते बेला में यूएस रु जाउचे, यूएस को जाउचे, ए यूएस हमू कौन कहला, द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड by federal judiciary and state law can be enforced by state judiciary. बुझेला? सो याकू बिलोंग करिकरी आमे कौन कले, दिस प्रोविजन मैंडेट करिबो द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करिया को आर्टिकल 124 कौन ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बुझेला? सो जदि आमे सुप्रीम कोर्ट रो बहुत सारा प्रोविजन गुड़िक अच्छी, सो से प्रोविजन गुड़ी को धीरे धीरे आमे डिस्कशन करिवा, कारण मते बहुत शॉर्ट करिकी पढ़ाया पड़ुची, माने मते बहुत कष्ट होची कोन पई, बड़ ओशन भितरु मते छाणिया को पड़ुची. बहुत पाठ अच्छी सुप्रीम कोर्ट रे, बट छाणिकी तम मान देला बेलू माने माइंड मेंटाली मते टिके असुविधा होची, माने एटा कहिबी ना कहिबिनी, एटा अधिक होई जीवो कि, एटा पिला बुझी पारिबे कि ना दरकार आसीबो कि, सो एटा मते टिके कष्ट होची. बुझी परछ तो हैला? बुझी परलो? अच्छा, कौन कहला आर्टिकल 124 सब क्लोज 1 कौन कहबो ना, देयर इज वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस. व्हाट आर द नंबर्स ऑफ जजेस नाउ? दिस इज 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग योर सीजीआई. सीजीआई को इंक्लूड करिकी 34 जजेस अछंती. बट द नंबर ऑफ जजेस, केते जण जजेस रहिबे एटा किए डिटरमाइन करिवो? नंबर ऑफ जजेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. ओके, बाय द पार्लियामेंट. बुझी पाला? अच्छा, नाउ 124 सब क्लॉज 2, this is your appointment of judges. How the judges has been appointed? Appointment of judges. Judges केमती appointed हेबे? Appointment of judges. So judges are appointed by president, but the recommendation to the president by the collegium system.
वर्तमान आम बुझीबा ए कॉलेजियम सिस्टम टा कौन। ए कॉलेजियम सिस्टम पाई आमर चारोटी केसेस अच्छी बुझीला केतोटी केसेस जज केसेस मन रखि था जज केसेस केतोटी ना चारोटी। प्रथम केसेस को गुआ जे फास्ट जज केस। ए फास्ट जज केस आसीबो 1982 रे केबे आसीबो 1982। अच्छा फास्ट जज केस 1982 कौन कहिबो ना सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट वर्ड इज इंपोर्टेंट ओपाइंड दैट कौन कहिबो सुप्रीम कोर्ट कहबो कंसल्टेशन भलसे बुझिकी जाओ कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्रुएंस। दीटा वर्ड इज मेन इंपोर्टेंट। फास्ट जज केस 1982 कौन कहला सुप्रीम कोर्ट ओपाइन कला कहिला जे कंसल्टेशन मु जदि जन को कंसल्ट करूची तार मीनिंग नुह जे मु तांको सहित एग्रीमेंट करूची कॉन्क्रुएंस करूची बुझी होची। मेनली कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्रुएंस एग्जैक्टली स्टेट्स कौन स्टेट्स करिवो जे there is exchange of views. Judges are mainly exchanging their views who will be appointed as a judge of Supreme Court. But सेई जो डिस्कशन टा कॉन्क्रुएंस नुहे एग्रीमेंट नुहे। आई कैन कंसल्टेट मु कंसल्टेट करि पारली बट सेटा सहित मु राजी हेई परिबी नाही क्लियर। बट सेकेंड जज केस रे कौन हला ये जो सेकेंड जज केस वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस इज इन 1993। ए सेकेंड जज केस कौन कला रिभर्स कर दब तार इयरलियर प्रोसीडिंग को। कौन इयरलियर प्रोसीडिंग थिला जे कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्रुएंस बट हियर कंसल्टेशन टू कॉन्क्रुएंस consultation to concurrence means the chief justice of India जी भी हेबे सी जो एडवाइस टा देबे काहाकू प्रेसिडेंट को आकू तमे अपॉइंटेड करो जज रूपे दैट इज प्रेसिडेंट को ऊपर कौन बाइंडिंग। आउ कौन कहला ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन करिवे तो का सहित करिवे कंसल्टेशन करिवे कहा सहित ना डू इट इज सीनियर मोस्ट जजेस। ता मीनिंग बुझ फास्ट जज केस रे कहला मो इच्छा हला मु राम दाम साम को जज कर देली ता पई मु हरि की जाई की पचाली राम होची चीफ जस्टिस हरि की पचाला अरे दाम साम को मु जज करिवि से मना कले भी मु कर देई परिबी कारण कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्रुएंस। सेकेंड जज केस रे कहिला जो चीफ जस्टिस जहा को जज करिवे से दी जण सीनियर मोस्ट जजेस करो कंसल्टेशन नेबे आउ से कंसल्टेशन टा कॉन्क्रुएंस आउ कंसल्टेशन टू कॉन्क्रुएंस हेला परे जो जज बाहरिबे से जज को अपॉइंटेड करिया पे प्रेसिडेंट बाइंड। दिस इज सेकेंड जज केस क्लियर। नाउ कम टू थर्ड जज केस। थर्ड जज केस कौन कहब थर्ड जज केस आसीबो 1998 रे ये कहब जे जो कंसल्टेशन टू कॉन्क्रुएंस तमे करूच दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्लूरालिज्म मीन्स सही कंसल्टेशन टा कॉन्क्रुएंस हो सेकेंड जज केस बोलिया बट प्लूरालिज्म हो प्लूरालिटी ऑफ जजेस हो केवल सीजीआई नुहे
सीजीआई केवल कंसल्ट करेंगे कनक्रुएंस नहीं गले दी जनकर सेमती हम नो 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 कंसल्टेशन ऑफ प्लूरालिस्ट जजेस अधिक जजेस को परामर्श नियो सो हियर द कॉलेजियम हैज बीन स्टेटेड एठी आसीबो कॉलेजियम जो कॉलेजियम एस्टाब्लिश देहितिबो सेकेंड जज केस रे दी जन सीनियर मोस्ट जज को प्लस 1 सीजीआई को नहीं की से एस्टाब्लिशमेंट फ्रॉम सेकेंड जज केस नाउ क्लैरिफाइड कॉलेजियम इन थर्ड जज केस क्लैरिफाई कर दो यस बट दैट कॉलेजियम शुड बी इन ए प्लूरालिस्टिक ऑर्डर multiple judges are there in the collegium. What are the judges number? 4 senior most judges. बुझीगला जदि ए सीनियर मोस्ट जजेस को भितरु अच्छा दुई जन 1 2 3 4 मु मने कर एक्स को जज रूपे घोषणा करिया को कंसल्टेशन नेली ए एक्स पाई 1 नंबर जज 2 नंबर जज मना करी देबे ना 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 ये हबनी माने हबनी 2 हेले मध्य कंसल्टेशन कनक्रुएंस सहित जाइकिरी से लोक जज ही परिबो नाही तार मीनिंग कोन जदि 2 जन जज गिव द एडवर्स ओपिनियन अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम दैट रिकमेंडेशन जे आकु तमे जज करे एक्स को किंतु 1 नंबर 2 नंबर जज मना कर देबे ना ये हबनी देन हबनी से रिकमेंडेशन फॉरवर्डेड हबनी सो कॉलेजियम रो प्रोसेस बुझिलो केते इंपोर्टेंट कॉलेजियम ए कॉलेजियम रे जुडिशियरी रो जो भलिया एक पाखिया नीति पाई आमे कौन कले 4 नंबर जज केस आनिले 4th जज केस जोटा आसिला 2015 रे केमती आसिला ना 99th अमेंडमेंट 2014 समय रे आमे कौन कले गोटे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन भारत सरकार बाहर कले कहले जजेस माने तांकू जज को अपॉइंटेड करि परिबे नाही तबे किए करिवो ना गोटे इंडिपेंडेंट आमे कमिटी बनेइबू जार ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसिला किंतु दैट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2014 has been nullified by the Supreme Court in 4th judge case 2015 कौन कहला ना on the ground of independent judiciary जेहेतु जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ता भितर आमे लेजिस्लेचर बा एग्जीक्यूटिव कर हस्तक्षेप को सह्य करि परिबु नाही एंड इट इज भायोलेट करिवो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होची बेसिक स्ट्रक्चर डन 4टा जज केस क्लियर समस्त को वर्तमान अपॉइंटमेंट हे गले कि ना नहीं ओके यस बुझियला कॉलेजियम बुझियला कि पिले कुओ नाउ क्वालिफिकेशन केतरे कहबो ना 124 सब क्लॉज 3 व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज कौन क्वालिफिकेशन रहिबो ना सर क्वालिफिकेशन रहिबो 1 नंबर कौन ना सी जने सिटीजन ऑफ इंडिया हेतिबे केते सुंदर क्वालिफिकेशन एटा और एठी आसीबो और कौन सॉरी 18 नो और 5 ईयर से जज ऑफ हाई कोर्ट थिबे और
एडवोकेट आकार रे 10 वर्ष सी हाईकोर्ट रे प्रैक्टिस करिथिबे 4 और तांकर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हेतिबे ऑन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। ए जदि चारोटी क्वालिटी अच्छी देन से सुप्रीम कोर्ट रो जज हो पारे बुझीगला। सो तापर आसिला टीनियोर टीनियोर आसीबो 124 सब क्लॉज 4। टीनियोर कौन कहिबो ना टीनियोर कहिबो टीनियोर और रिमूवल दे आंकर कौन अच्छी ना सिक्यूरिटी ऑफ टीनियोर अच्छी। ए सिक्यूरिटी ऑफ टीनियोर पाई कौन अच्छी प्रोविजन ना तांकर गोटे रिटायरमेंट एज अच्छी 65 इयर्स। जदि तमे जज कर रिमूवल को जीव और इम्पिचमेंट को जीव रिमूवल और इम्पिचमेंट दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 2 ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड 2 इनकैपेसिटी। ए जो रिमूवल बाय द जजेस इनक्वेरी एक्ट बुझीगला केमती बाहरिबे ना जजेस इनक्वेरी एक्ट बलरे से माने बाहरिबे। ए जजेस इनक्वेरी एक्ट केबे आस्तिबो ना 1968 रे आस्तिबो। अच्छा जदि गोटे जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रे आसुची देन कौन हबो केमती प्रोसीजर ना प्रोसीजर रिकमेंडेड बाय द जजेस इनक्वेरी एक्ट बुझीगला। अच्छा ताकू बाहर करिवे किए ना प्रेसिडेंट बाहर करिवे किंतु ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन ने तांकू बाहर करा जिवो बुझीगला। अच्छा वर्तमान टिके रिमूवल को देखिबा प्रोसेस ऑफ रिमूवल। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस को प्रोसेस रे तमे जज को बाहर करिवो। प्रथम प्रोसेस कौन जे फास्ट आसीबो मोशन कौन आसीबो फास्ट आसीबो तमरो मोशन फास्ट आसीबो मोशन। ए मोशन टा केमती आसीबो देख मोशन टा केमती आसीबो। ए मोशन आसीबा पाई 100 जन मेंबर तमरो साइन करिवे लोकसभा और 50 जन मेंबर साइन करिवे राज्यसभा मोशन आसिला। 2 नंबर प्रोसेस स्पीकर कौन करिवे 2 नंबर स्पीकर अडॉप्ट करिवे एई मोशन टाकू स्पीकर कौन करिवे अडॉप्ट करिवे एई मोशन टाकू को मोशन ना जदि लोकसभा आस्तिबो स्पीकर करिवे राज्यसभा आस्तिले चेयरमैन अडॉप्ट करिवे बुझीगला बुझी पारछो। जदि 2 नंबर प्रोसेस हेई गला अडॉप्शन ऑफ मोशन हेई गला देन 3 नंबर स्टेप स्टार्ट हबो। कौन 3 नंबर स्टेप ना ए स्पीकर गोटे 3 जणिया कमिटी बसेइबे बुझीगला बुझी पारछो। ए 3 जणिया कमिटी किए थिबे ना आइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट रो कौनसी गोटे जज चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट आउ जने किए थिबे ना एमिनेंट जूरिस्ट। ए 3 जण लोक ए जो चार्ज आसी प्रूव्ड मिसबिहेवियर आउ इनकैपेसिटी ताको प्रूव करिवे। जदि ए प्रोसेस रे ए 3 जण बाहर कर देबे फाउंड गिल्टी कर देबे देन 4 नंबर प्रोसेस स्टार्ट हबो। कौन देबे 4 नंबर प्रोसेस 4 नंबर प्रोसेस होची स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी रे कौन करा जिवो आइदर ऑफ हाउस तांको वोट देकी बाहर करिवे बुझिला। सॉरी आइदर ऑफ हाउस को ईच हाउस प्रत्येक गृह
लोकसभा रे स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा रे स्पेशल मेजोरिटी, देन प्रेसिडेंट को पाखु रेकमेंडेशन जीवो। किए रेकमेंडेशन कला ना सारा लोकसभा प्लस राज्यसभा माने पार्लियामेंट रेकमेंडेशन कला, देन से जज बाहरी केते डिफिकल्ट प्रोसेस देखुच। जदि फास्ट नहला सेकेंड आसी परिबनी, जदि सेकेंड नहला थर्ड आसी परिबनी, जदि थर्ड नहला फोर्थ आसी परिबनी। सो द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हैज बीन मेंटेन्ड बाय द जुडिशियरी फॉर द जुडिशियरी। जुडिशियरी पाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अछि। आउ केमती बाहरिबे कोन बाहरिबे मु तुमको जणई देली, बुझिला। वर्तमान आमे जिबा जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन एरिया कोन, को ग्राउंड रे सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन करि परिबो। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्र रे तार जुडिशियल ऑर्डर आनी पारिबो। फास्ट जुरिडिक्शन ए ओरिजिनल जुरिडिक्शन, केवल ए प्रोविजनटा कहार अछि, ओरिजिनल जुरिडिक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट ए काम करि परिबो। ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट रे काम करि, केवल ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कोन कहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन को जदि जिबा हमें, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहिबो जदि एनी डिस्प्यूट जदि सेंटर वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट और सेंटर एंड स्टेट वर्सेस स्टेट, इट इज कम अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बुझेला। जदि कौनसी गोटे डिस्प्यूट सेंटर स्टेट भितर हेतिबो, सेंटर मनकर कोन, सेंटर मनकर मोदी जी को गवर्नमेंट, स्टेट मनकर ममता दीदी को गवर्नमेंट। सो डिस्प्यूट सेंटर वर्सेस स्टेट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। क्लियर क्लियर समस्ते। अच्छा मनकर ओडिशा आउ पश्चिम बंग भितर डिस्प्यूट, स्टेट वर्सेस स्टेट, ओडिशा आउ केंद्र गोटे पटे वर्सेस पश्चिम बंग गोटे पटे, सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट। ए प्रकार जो डिस्प्यूट्स गुड़िक से गुड़ाक आसो कौन ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर रे। डन बुझीगला। अच्छा आउ गोटे कौन सबुठ बड़ जुरिडिक्शन जोटा सुप्रीम कोर्ट अच्छी बट केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेटा होची रीट जुरिडिक्शन। रीट मन रखिता सुप्रीम कोर्ट रो भी अच्छी, हाई कोर्ट रो अच्छी, बुझीपारछ ना नहीं। जदि पचरा जीव रीट जुरिडिक्शन कहार बड़, तमे आंसर दबा हाई कोर्ट रो बड़, बुझी ना नहीं। तमे लीगल राइट रो एनफोर्समेंट पाई तमे रीट लगेई परिबो हाई कोर्ट रे, किंतु केवल फंडामेंटल राइट रो भायोलेशन ने रीट लगेई परिबो कोठी ना सुप्रीम कोर्ट रे, बुझी पारलो, बुझी पारछ। अच्छा सी अपीलेट जुरिडिक्शन। कौन अपीलेट जुरिडिक्शन ना, यू कैन अपील बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाई, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सो अपीलेट जुरिडिक्शन ने तीन प्रकार जिनस कौन, अच्छा आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। कौन कहला जदि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हेइथिबो देन सेटा आर्टिकल 132, जदि सिविल मैटर हेइथिबो 133, जदि क्रिमिनल ऑफेंसेस हेइथिबो देन 134। मनकर गोटे केस लोअर कोर्ट रो हायर कोर्ट को गला क्रिमिनल ऑफेंस, देन हाई कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट रो अपील हैला, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील under 134 because the case considered as a criminal in nature. If the case considered as a civil in nature, then you can just appeal in the in the highest court of appeal, that is your supreme court under article 133. But if there is some deferment in the constitutional basis of the
disputes, then you can come to Supreme Court. Constitutional dispute means suppose the federalistic structure has been violated or finance commission recommendation has been violated, or the sanctity of election commission to conduct free and fair election has been violated. This is on the basis of constitutional mandates. That constitutional mandates and provisions can be appealed in the highest court of appeal, that is Supreme Court under Article 132. Clear? बुझी पाल 132 रे आमे अपील करिबा सुप्रीम कोर्ट पाखरे कॉन्स्टिट्यूशन नेचर रो जदि भायोलेशन हेतिबो सिविल पई 133 क्रिमिनल ऑफेंस पई 134. क्लियर समझते? क्लियर की? देन आसिला बहुत इंपोर्टेंट स्पेशल लीव पिटिशन. स्पेशल लीव पिटिशन कौन से स्पेशल लीव पिटिशन कहब केते नंबर आर्टिकल 136. एटा होची गोटे डिस्क्रिशनरी पावर दब काहाकू ना डिस्क्रिशनरी पावर दब तमरो सुप्रीम कोर्ट को. तापरे नेक्स्ट 137 ये कौन करिवो ना रिव्यू जुरिडिक्शन. रिव्यू जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट जहा जजमेंट देइची ताकू तमे रिव्यू करिवा पाई सेही तारी जजमेंट को से निजे रिव्यू करिवो अंडर आर्टिकल 137. बुझियला रिव्यू जुरिडिक्शन. नेक्स्ट रिव्यू जुरिडिक्शन परे सबुठ इंपोर्टेंट होची योर एडवाइजरी जुरिडिक्शन, दैट इज 143 जो थिरे प्रेसिडेंट कौन करिवे ना एडवाइज नहीं पारिबे. एति कि जाए आर्टिकल मने रहिला. बुझी परछो? अच्छा आउ कौन कौन रहिला मेन आर्टिकल जोड़ा परीक्षा रे पड़े सब पढ़िबा दरकार नहीं, जोड़ा परीक्षा रे पड़े ताकू कहूची. आउ गोटे आर्टिकल मन रखि था जीवा वर्तमान. अच्छा आमे छाड़ी थिले कोठी 124 जाइची 125 को जीवा एतक सरला आर्टिकल. वर्तमान जीवा चला आर्टिकल 125 की 125 कहबो कोन ना सैलरी एंड एमुलमेंट्स. अच्छा सैलरी कौन? ए सैलरी को किए डिटरमाइन करिवो ना पार्लियामेंट डिटरमाइन करिवो जे केते सैलरी मिलिवो. डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट. कोठो एटा आसीबो ना चार्ज्ड ऑन योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बुझियला? बुझी परछो? क्लियर समझते? अच्छा 125 गला. वर्तमान आसा आर्टिकल 126. आर्टिकल 126 कौन कहला ना एक्टिंग जज एक्टिंग चीफ जस्टिस रो कथा कहला. कौन है एक्टिंग चीफ जस्टिस ना सर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंटेड करि परिबे. कौन अपॉइंटेड करि परिबे ना एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केते बेले जेते बेले सीजीआई को ऑफिस वैकेंट थिबो किंबा ये टेम्पररी एब्सेंट थिबे कौन सी गोटे कारण रु बा आंकर किसी असुविधा हेतु अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी देन अंडर आर्टिकल 126 प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे जन को एक्टिंग चीफ जस्टिस हिसाब रे एनी सीनियर मोस्ट जज को. देन नेक्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस अलगा आडहक चीफ जस्टिस अलगा आडहक जजेस अलगा. आर्टिकल 127 कौन कहबो ना सर आडहक जजेस कथा कहबो. आंकु भी किए अपॉइंट करिवे ना सर आंकु भी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करिवे. किंतु ए जो आडहक जज को केते बेले अपॉइंटमेंट करा जिवो ना जार जेते बेले कोरम सैटिस्फैक्शन हो नथिबो. कोरम माने संख्या हैला मु मनकर कहबी मोर 10 जन पिला हेले मु पाठ पढ़ेबी दैट इज माय कोरम. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट रो भी कोरम अछि. बुझि परछो? जदि से कोरम नथिबो जजेस कर संख्या बहुत कम थिबो देन कोन करा जिवो प्रेसिडेंट तमरो आडहक जज रूपे निर्वाचित करिवे अपॉइंटेड करिवे.
बुझीगला। अच्छा तेबे ये आडहक जज किए हेबे ना सर ये आडहक जज तमर हेबे हाई कोर्ट रो एनी जज, हाई कोर्ट रो एनी जज केतेबेले हाई कोर्ट रो एनी जज हेबे ना जो हाई कोर्ट रु तमे जज को आनिब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करिवे सेही हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस को सहित कंसल्टेशन करिवे। केतेबेले कंसल्टेशन करिवे चीफ जस्टिस ना सी कौन करिथिबे प्रेसिडेंट को ठारू गोटे प्रीवियस कंसेंट आनिथिबे जे सार आमर सुप्रीम कोर्ट रे कोरम रहुनी पेंडेंसी बढ़ी जाउची आमे आडहक जज आपण को दबु आपण अपॉइंटेड करिवे ना हो ठीक अछि दियो प्रेसिडेंट हाँ कले देन चीफ जस्टिस कौन करिवे एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट को आनिबे कहार कंसल्टेशन नेबे सेही हाई कोर्ट रो जने चीफ जस्टिस जे थिबे तांकर नेबे मने कर जस्टिस सूर्यकांत एबे अछंती तांको मने कर जज संख्या कमी जाउची तांको दरकार पला से प्रेसिडेंट को कहिबे प्रेसिडेंट आमे आडहक जज अंडर आर्टिकल 127 रे आमे नबु ना हो नियो ना तबे मने कर ओडिशा हाई कोर्ट रु नेबे ओडिशा चीफ जस्टिस को पचारिबे जे तमरो जने जज हमकु दरकार देन से जज को आडहक रूपे घोषणा करा जिवो किंतु ए आडहक जज जी हाई कोर्ट रे अछि जी सुप्रीम कोर्ट रे जज हबकु जाउची आडहक रूपे तार क्वालिफिकेशन मध्य सुप्रीम कोर्ट जज भलिया हेतिबा दरकार ता माने से मिनिमम 5 वर्ष काल हाई कोर्ट रे जज हेतिबो और 10 वर्ष काल कोन हेतिबो प्रैक्टिस करितिबो और एमिनेंट जुरिस्ट हेतिबो। क्लियर बुझिएला क्लियर समझते क्लियर बुझी पाला देन जीवा आर्टिकल 128 आर्टिकल 128 कौन कहला आर्टिकल 128 कौन कहबो ना आमे रिटायर्ड जज को अपॉइंटेड करिवा जो माने रिटायर्ड जज अछंती सिमिलर प्रोसेस सीजीआई कौन करिवे आगुआ रेकमेंडेशन नेबे प्रेसिडेंट कर बुझियला नहीं कि कौन करिवे जे कोनोसी सुप्रीम कोर्ट रो रिटायर्ड जज हुंतु बुझियला और एनी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हुंतु तांकु से आनिबे कौन करिकी रिटायर्ड जज को अपॉइंटेड करिवे किंतु एई जो अपॉइंटमेंट टेम्पररी पीरियड पई हबो बुझियला देन आस आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड कौन कहला आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड बुझी पारलो अरे बुझी पारछो ना नहीं देख आर्टिकल 129 कौन कहबो जो जजमेंट गुड़िक बाहरुची बा एनी प्रोसीडिंग्स होची कोर्ट रे मने करो किछ गोटे जजमेंट आसिला किछ गोटे प्रोसीडिंग्स आसिला एई गोटाक परपेचुअल नेचर रे परमानेंट है परपेचुअल मेमोरी है कि रहिबो सुप्रीम कोर्ट रो माइंड रे सब दिन पई कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड रे रहिला ए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड को तमे इंटरप्रेट करी कि अदर जो जजमेंट देई परिबो इंटरप्रेट आको तमे इंटरप्रेट करी परिबो इन डिफरेंट टाइम पीरियड रे करी परिबो बट आको नै कि इंटरप्रेट कैन बी डन बट आकु तमे कैन नॉट बी क्वेश्चनड आकु तमे क्वेश्चनड करि परिबो ना एना ठीक कि भूल क्वेश्चन करि परिबो यू कैन इंटरप्रेट फॉर एनी जजमेंट तमे एनी जजमेंट पई ए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड को ए जजमेंट गुडी को पुराना जजमेंट को यूज करि परिबो किंतु कैन नॉट बी क्वेश्चन इन डिफरेंट कोर्ट्स बुझेला सो दिस ए क्वेश्चन पचारची को प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट can be applied for review of jurisdiction
एई रिव्यू ऑफ जुरिडिक्शन पाई अंडर आर्टिकल 137 आमर दरकार कौन कोर्ट ऑफ रेकर्ड थिले तो रिव्यू हबो थिले तो इंटरप्रिट हबो सो कोर्ट ऑफ रेकर्ड रे कौन हुए ना जजमेंट गुड़ी को इंटरप्रिट करा जाए बिकॉज दैट जजमेंट एंड प्रोसीडिंग्स in a perpetual memory of the Supreme Court and it can be time to time reviewed or interpreted but not questioned question नहीं परिबो नहीं clear then article 142 बुझला सॉरी आर्टिकल 141 आर्टिकल 141 कौन कहबो जहा लॉ बाहर सुप्रीम कोर्ट तरफ दैट लॉ शुड बी बाइंडेड इन द लोअर कोर्ट रे बाइंडेड माने लोअर कोर्ट माने ऑल कोर्ट्स सब कोर्ट रे बाइंडिंग बुझला नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रो अपमानना आर्टिकल 142 कंटेम्प्ट कौन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पाई गोटे एक्ट अछि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेथरे कौन कहला केते प्रकार कंटेम्प्ट अछि ना सर सिविल कंटेम्प्ट आउ गोटे होछि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन सिविल कौन क्रिमिनल बुझ जदि तमे कौन सी जजमेंट को जानी सुनी को विलफुल जानी सुनी की डिसओबीडियंस करूच मानुन जेकोन से जजमेंट ऑर्डर रीड जहाँ भी हो ताकू जदि मानुन जानी सुनी की डिसओबीडियंस करूच और ब्रीच करूच भांगुच आईन अमान्य करूच ब्रीच करूच देन सेटा सिविल कंटेम्प्ट किंतु क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन जदि तमे सेई जो डिसओबीडियंस बा ब्रीच को तमे स्कैंडलाइजेस करिबा पाई विभिन्न प्रकार पब्लिकेशन को यूज करूच मीडिया पब्लिकेशन सोशल मीडिया पब्लिकेशन न्यूज मीडियम दैट इज कौन क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट तेबे कौन आमे कले आम एगेन्स्ट कौन से एक्शन हेनी किंतु आमे इंटरप्रिट करि पारुथुवा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट को ना आमे कौन करिबा इनोसेंटली पब्लिकेशन करि परिबा इनोसेंट पब्लिकेशन बुझी पारछो और फेयर प्लस एक्यूरेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जदि हमें फेयर आउ एक्यूरेट प्रोसीडिंग करूचे आउ इनोसेंट पब्लिकेशन करूचे देन नो एक्शन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तामाने हमें टिके भाबी चिंती करी सुप्रीम कोर्ट रो भर्त्सना करिवा बा सुप्रीम कोर्ट को हमें पब्लिकेशन करे जे सुप्रीम कोर्ट रे ए जजमेंट एते सुंदर होईची कि एते असुंदर होईची आन एमती करबा कथा आउ टिके एमती हेतांदा धीरे किनी सबलाइम हे कि इनोसेंटली बुझियला बुझी पारछो क्लियर बुझिलो जुडिशियल रिव्यू जानलो तापरे सबुठु बड़ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 147 एठी सरीगला सुप्रीम कोर्ट कौन अंडर 147 ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रिट बुझियला बुझी पारछो क्लियर बुझा पड़ला कि सुप्रीम कोर्ट बुझियला तापरे आमे किछटा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रो देखिबा देन नेक्स्ट क्लास रे हमर हाई कोर्ट चलिबो देखो जतरा सुप्रीम कोर्ट रो क्वेश्चन अछि आज कर दबा देखो द सुप्रीम कोर्ट of India was established under which article of the constitution
को आर्टिकल अंडर रे हमर सुप्रीम कोर्ट स्थापना होईछि आमे जानिछे 131 रे कोन ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 कोन ना सर रीट पिटिशन आर्टिकल 136 कोन को आर्टिकल 136 मन पकाओ कौन कही स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन सो कौन बढ़ला आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट केते रु केते आर्टिकल ना 124 रु 147 पार्ट केते ना पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझिला नेक्स्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गवर्नड बाय अपॉइंटमेंट 217 कौन कहला 217 आड़ी की गला आम हाई कोर्ट आसीगले 222 ये भी हाई कोर्ट रो रीट बढ़ला कौन बी पढ़ा दरकार नहीं नजर 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 पढ़ी की घोषिकी मन रखिकी किसी हेनी टिके बुझीते लगेब बेजा लगेब देख मुझे पढ़नी 217 222 224 ये सब हाई कोर्ट रो क्वेश्चन पचारि सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्ट आंसर देवी बी खत्म चल आगु को बढ़ द सुप्रीम कोर्ट जज होल्ड्स ऑफिस until the age of 65 answer 62 for high court next the removal of supreme court judge requires सुप्रीम कोर्ट रो जज को जदि तुम रिमूवाल करिवार अछि कोन एक्ट बदल लगेइबो ना जजेस इंक्वायरी एक्ट जजेस इंक्वायरीज एक्ट लगेइबो 1968 ओके अच्छा को मेजोरिटी रे बाहरिबो ना सर स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ता माने जज को किए बाहर करिवे तमर प्रेसिडेंट बाहर करिवे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट बुझिला बुझी पारल नेक्स्ट द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन अंडर आसो आर्टिकल 32 कौन ना सर रीट आर्टिकल 136 कौन स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 143 कौन आर्टिकल 143 मन पकाओ आर्टिकल 143 हूँ कौन प्रेसिडेंट कर जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन सो बढ़ला कौन बी आर्टिकल 131 रे कौन कहला ना सर ओरिजिनल जुरिडिक्शन माने एटा केवल कार अछि सुप्रीम कोर्ट रो ना कौन ना सर जदि डिस्प्यूट आसीबो बिटवीन कौन डिस्प्यूट ना सर जदि यूनियन वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट और यूनियन एंड स्टेट वर्सेस एनी स्टेट एई केस रे तमे ओरिजिनल जुरिडिक्शन को जाई पारिबो एडवाइजरी जुरिडिक्शन कौन तमे राष्ट्रपति कौन करिवे इन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइस नहीं पारिबे बुझला बट से एडवाइस टा कौन हेतिबो नॉट बाइंडिंग नुह बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट नुह नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट को ऊपर बाइंडेड नुह सो आर्टिकल 136 कौन आर्टिकल 137 हूँ स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 137 कौन आर्टिकल 137 हूँ रिव्यू जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कौन करिवो रिव्यू करिवो टाइम टू टाइम रिव्यू जुरिडिक्शन सो ए हबनी बी हबनी अच्छा आर्टिकल 144 कौन मने नहीं आर्टिकल 143 जानिचे रिव्यू जुरिडिक्शन बुझिला बुझी पारल ना नहीं अरे बुझुच ना बुझुन किछि बुझिल नेक्स्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर जुडिशियल रिव्यू रो पावर आमे कोठु आनिचे आमको जुडिशियल रिव्यू आमे केते बेले करिवा ना सर आमको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 कहूची तमे जुडिशियल रिव्यू करि परिबो जदि रीट आसीथिबो से रीट रे मध्ये आमे जुडिशियल रिव्यू करि परिबो अंडर 32 के करिवो ना सुप्रीम कोर्ट सिमिलरली रीट रे के करि परिबो 226 रे हाई कोर्ट करि परिबो सो दीज आर द फीचर्स जी की पावर दब कौन ना तुमको जुडिशियल रिव्यू करिया पई एतिकी पाठ हमर मने अछि सो आमे जीवा आर्टिकल 13 देइछि आर्टिकल 32 देइछि आर्टिकल 226 देइछि सो डी हवर राइट आंसर बुझि पारलो क्लियर समझते क्लियर की कुह एबे तुम कमेंट को टिके मोर नजर पड़िला बुझी परछ संतोषिनी मार्केल
कृष्णचंद्र, संतोषी नंदिनी, सदाशिव, महामाली अच्छ, हाउ स्मिता, हाँ ठीक अच्छे। देख ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी कॉल्ड टू सिट एंड एक्ट एज ए जज। ता माने देख मन पकाओ कौन कौन आर्टिकल ना सर आर्टिकल 125 जाए आम जाइए। आर्टिकल 126 रे कौन करथिले आमे आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128 ये तीन टा आक बुझीगला ना नहीं। 126 कौन कहूला जदि जज सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस नथिबे आमे जन को एक्टिंग जज करि परिबा। 127 कौन कहूला ना आडहक जज रे कथा कहूला केते बेले आडहक ना जेते कोरम नथिबो। 128 कौन कहूला ना रिटायरमेंट ऑफ जजेस कहूला रिटायरमेंट। सो लगाओ 126 ना सर सीजीआई एब्सेंट थिले। अच्छा 127 आडहक बुझेला। सो बलिला कौन आर्टिकल 128 रिटायर्ड जज। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस कहा द्वारा अपॉइंटेड हेबे चीफ जस्टिस कहा द्वारा अपॉइंटेड हेबे हला अपॉइंटेड बाय। जदि एटी पचारता रेकमेंडेड बाय जदि पचारता रेकमेंडेड बाय देन होता कॉलेजियम। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव पिटिशन केते 136 चलो 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन बुझेला। 137 रिव्यू जुरिडिक्शन 142 टा कौन मन पकाओ टिके मन पड़नी मोर जे आमे कौन करिबा 142 रे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मन अछि ना नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केते प्रकार कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट मन अछि एबे एबे बुझेइतिली। सो बलिला कौन बी बलिला ओके। अरे 50 छुआ एथर को 50 बिना यूट्यूब रे क्लास होबनी बंद हैला टार्गेट दिया गला 50 जदि न हबो क्लास आउ हबनी से दायित्व तमर। मु जदि दायित्व लिबेबी मु आउ क्लास करिविनी हैला मु आउ बुझा बुझी करिविनी खाली ए बी सी डी डी ई एफ जी एच एमती करिवि हैला बड़ बड़ अध घंटे भितर 500 क्वेश्चन हैला 10 नंबर बी 11 नंबर सी एमती करिवि हैला पूरा 800 पिला वाचिंग करिवि हैला। नेक्स्ट देख 11 नंबर द रीट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अंडर। सुप्रीम कोर्ट रीट जुरिडिक्शन पे हमें कौन कहते हार्ट एंड सोल आपको कहते हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए आर्टिकल 32। आस आरंभ कर मन पकाओ 226 कार प्रोविजन हाई कोर्ट रो 227 सही हाई कोर्ट रो 136 की चलो स्पेशल लीव पिटिशन केते थर कहले मन रही जावा कथा। नेक्स्ट हाई कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ बाकी तक हाई कोर्ट बोधे यस बाकी तक अदर दिन रे आमे करिबा बाकी तक हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल सबू काली क्लास रे आमे सारी दबा बुझीला बुझी परछो काई लेंदी करिबा ना आज गोटे क्लास गोटे दिन रे सार दबा मते देह भल लागुनी सार दबा अरे ये सर नो कह सारी दबा चाहिए सार दबा नो सार काली करिवा हाउ काली हाउ यस सार सार दबा आज सार दबा टिके कले मने रहिबो सार। अच्छा ना चलिबो काली करिवा काली करिवा। सो लेट नाइट क्लास होउची सो 50 होउनी न हो मम एमती मजारे कहली न हो किसी असुविधा नहीं जमती न हे सेमती जो मैंने न आसो सेमती चाकरी हेनी मुझे कौन करी से कहे सार आपण क्लास टी देखी पार्लुनु जानी पार्लुनु देखी एमती हो जाता सेमती किसी नुह है
हाँ आज टी प्रोब्लेम अच्छी काली ट्राए करा निहाती निहाती ओके सो आज एति थाऊ आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेट हवा काली ताकू सारदवा हला ताकू आमे काली सारी दबा बुझीगला कार कौन डाउट्स अच्छी यू कैन आस्क इन द चैट हौ हौ बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने द्रोणा टेलीग्राम बैच रे ना काइंडली वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाओ जदि तुम एसएसबी टीजीटी प्रिपेयर होच द्रोणा रे जॉइन करी जाओ सबकि से अवेलेबल हम बुझीगला बुझीपार जो मैंने एजुफोकस 2024 टेलीग्राम जॉइन करन जाकि यथाशीघ्र जॉइन करनी सब अपडेट से मिल बुझीगला है बर्तमान द्रोणा रे तमर क्लास अच्छी एबे क्लास तो नुहे वीडियो चैट अच्छी जो माने वीडियो चैट करिवार अच्छी आसी परिबो डाउट पचारि परिबो ओके एबे संगे संगे स्टार्ट हबो ठीक अच्छी ओके थर्ड जज केस डाउट अरे बाप रे डाउट ओम सार पाखे पड़ी पुणी डाउट हौ 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 पेड ब्याज केबेठू होची जेबेठू तुम मैंने पैसा दब से मोर कौन अच्छी जेबे पैसा तुम पाखे जब पैसा अच्छी पैसा दब पेड ब्याज हो जार इच्छा हो पैसा दब पैसा दी दियो पेड हो किंतु कंटेंट चेंज नहीं यूट्यूब रे जहाँ कंटेंट पेड रे ता कंटेंट पेड रे जदि पेड होची पेड रे केवल अधिक एमसीक्यू पाइबो प्रैक्टिस पाइबो आ बहुत गाली गुलज खाइबार जदि अच्छी आसीबो पैसा देकी गाली गुलज खाइबार जदि अच्छी सकाळु राति जाए गाली गुलज बका बकी सोधा जदि खाइबार अच्छी निजे पढ़ी पारुन सीरियस हो पारुन देन आसीबो गाली गुलज जदि खाइबार अच्छी समस्त आगे देन आस नले यूट्यूब रु बढ़िया कंटेंट दिया जाउची सेम कंटेंट कंटेंट कौन सी कंटेंट रे डिफरेंट हबनी बिकॉज राइट टू इक्वालिटी बुझी होची राइट टू इक्वालिटी अच्छी ना नहीं अच्छी सो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम किंतु तादरे टिके कौन किंतु रहिबो बट कौन जो माने गालुआमी करी पढ़ुना हाँ रील्स देखुचंती डिमोटिवेटेड होइके अछंती से माने गाली गुलज दरकार टिके ठेला पेला दरकार से माने पैसा देकी जदि आसीबो बलदंग भलिया माड़ खाई आगु को दौड़िया आसीबो पैसा देकी बुझीपारच तेणु एबे से समय हेनी गाली खाइबार समय एग्जाम मासे देढ़ मास पूर्व हम ता समय आसिले हम तुम मैंने जापर से कौन हम कौन ना सी सब अच्छी आगु ता विषय आम ओरिड हबानी बर्तमान जनकर डाउट थिला सेटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट मधुस्मिता राउत थर्ड जज केस बुझेई दियंतु अच्छा देखिबा फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस अच्छा फर्स्ट जज केस कहला कंसल्टेशन बुझ कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्रुएंस अच्छा मु मने कर मधुस्मिता राउत को आम बैच रो एडमिन बनैबी को बैच रो द्रोणा बैच रो सो मु कौन कली पिला सहित कनसल्ट कली पिले मु चाहूँगी मधुस्मिता को वर्तमान मो बैच रो आमर जो द्रोणा बैच रो एडमिन बनैया पिला कहले नहीं 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 मधुस्मिता पैसा खाई पलैब सार पैसा खाई पलैब सार किंतु एटा कौन है मोर जो कंसल्टेशन टा पिला मानक सहित कनक्रुएंस हेलानी तथापि मु मधुस्मिता को एडमिन बनईदेली यही भाव में फास्ट जज केस चलला 1981-82 किंतु सेकेंड जज केस बेलू को एटा बदलिला कौन बदलिला ना सर आपण जो कंसल्टेशन करिवे ए कंसल्टेशन मीन करिवो कनक्रुएंस को ए कनक्रुएंस कहार कनक्रुएंस दरकार ना सर दी जण सीनियर मोस्ट जज कर
अच्छा मु कौन कली मु कहली मधुस्मिता तमें बर्तमान एडमिन हम कनक्रुएंस पकेला बेलू दी जन पिला डाकिली से दी जन होउचंदी मनकर रेखाराणी आउ होउचंदी निर्मल निर्मल जदि मना करदेले देन हबनी रेखाराणी जदि मना करदेले देन हबनी सो मोर जो कंसल्टेशन थिला रेखाराणी और निर्मल को जे मधुस्मिता एडमिन बनिबो से माने जदि कनक्रुएंट होउचंदी मोर कंसल्टेशन सहित मैच करूची तांको कनक्रुएंट देन दी जन सीनियर मोस्ट जजेस को सहित आसिला कॉलेजियम स्थापना सेकेंड जज केस मधुस्मिता वर्तमान हो गला एडमिन थर्ड जज केस कहला मात्र तू सिलेक्ट करी निर्मल तो निज पिला रेखाराणी तुम निज लोक तमें ये दी जन को परामर्श नहीं कि मधुस्मिता आउ गोटे निज लोक को जज कर दौच कि थर्ड जज केस कौन कला सेकेंड जज केस रे थिबा एरर माने कौन कनक्रुएंस ना ए कंसल्टेशन मीन करिवो सेही कनक्रुएंस को किंतु ए कनक्रुएंस टा कौन हबो ना प्लुरालिज्म हबो मु दी जन को पचारिबिनी मु चारि जन को पचारिबी निर्मल को पचारिबी रेखाराणी की पचारिबी नंदिनी की पचारिबी कुना सार को पचारिबी जे तमे चारि जन कुह से चारि जन भितरु निर्मलर रेखाराणीर मना करदेले नाई नाई मधुस्मिता आई परिबनी माने हेई परिबनी बुझी परछो दिस इज थर्ड जज केस बुझिएला एबे बुझी पारलो क्लियर हैला ना क्लियर हैलानी क्लियर हैला ना हैलानी किए पचार बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी कुह फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस फोर्थ जज केस रे कौन करागला कॉलेजियम को बाहर कर दिया गला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन किंतु 2015 रे ताकू नलिफाइड भॉइड कर दिया गला बाय द डॉक्ट्रिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आज बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर मधुस्मिता जदि बुझिन आउ थे बुझीज वीडियो देखिदब से तो वीडियो अच्छी ना ठीक अच्छे रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ आउ कार डाउट अच्छी कि आउ कार डाउट अच्छी डाउट रखिकी जीवानी डाउट रखिबार अर्थ होची सकाळू दुई न करवा सकाळू दुई न कले जहाँ अवस्था हुई दिन सारा सेमती डाउट रहीगला माने से खाली भितर भितर खाली गोले घांटी हम बुझीपार ना नहीं तो सेमती आम करवानी क्लियर ओके सो जो मैंने द्रोणार अच्छ कम टू द्रोणा फॉर द वीडियो ऑडियो मीट